Everyone, this is Neha Shirbate. Welcomes you in ग्रास केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। क्वांटम नंबर्स यानी एग्जैक्टली क्या होता है। क्वांटम नंबर्स जो है वो हमें इलेक्ट्रॉन के लोकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। क्वांटम नंबर्स जो है वो 4 टाइप्स के हैं: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। ये जो क्वांटम नंबर्स है 4 टाइप के, ये हमें इलेक्ट्रॉन्स के डिफरेंट पोजीशन, डिफरेंट लोकेशन के बारे में इनसाइड द एटम हमें ये इंफॉर्मेशन देते हैं। अब सिंपल सी बात देखो, जैसे हमारा घर का जो एड्रेस है वो क्या होता है। हम लिखते वक्त कैसे लिखते हैं? सबसे पहले अपना नाम लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं अपना प्लॉट नंबर या फिर फ्लैट नंबर, देन पर्टिकुलर आपकी अगर कॉलोनी है कोई वो लिखते हैं, एरिया, एंड देन सिटी, एंड देन स्टेट, और फिर बाद में हम कंट्री का नेम लिखते हैं। तो ये जो सीक्वेंस है ये क्या बताता है कि इंडिया में अगर मानो आपका एड्रेस चाहिए है, तो अगर आपको लोकेट करना है तो कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इंडिया में आपको सेपरेट करेंगे कि आप कौन से स्टेट में हो। अब स्टेट तो मिल गया आपका। फिर नेक्स्ट चीज़ कि आप वो स्टेट में, पर्टिकुलर स्टेट में एग्जैक्ट कौन से सिटी में प्रेजेंट हो, वो भी हमने फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद आप नागपुर में हो, तो नागपुर में एग्जैक्ट आपका एरिया क्या है, कौन से एरिया में रहते हो, एरिया भी चलो हमने पता कर लिया। उसके बाद एग्जैक्ट आपका प्लॉट नंबर या फिर फ्लैट नंबर क्या है, उसके हिसाब से हम पर्टिकुलर आपका लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो प्रोसेस है सेम ऐसे ही इलेक्ट्रॉन की प्रोसेस होती है। अब इलेक्ट्रॉन अगर हमें फाइंड आउट करना है एटम में कहाँ पर एग्जैक्टली प्रेजेंट है, तो ये फाइंड आउट करने के लिए ये 4 जो क्वांटम नंबर्स मैंने आपको बताया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर, इससे हम लोकेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है। क्वांटम नंबर में जो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वांटम नंबर है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन। और ये हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दिएगा कि इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली कौन से शेल में प्रेजेंट है, एटम में वो कौन से शेल में या फिर कौन से ऑर्बिट में प्रेजेंट है, इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन कौन देगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देखो, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में दिस इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड यहाँ पर शेल्स होते हैं। ये जो शेल्स है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? स्मॉल एन से। जैसे n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, ऐसे हम लिखते हैं। ये n मतलब क्या रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रॉन का शेल या फिर इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में प्रेजेंट है, ये हमें पता चलता है। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं उसके लिए भी एक फॉर्मूला है, 2n²। 2n² से हम पता कर सकते हैं कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। n में आपको लिखना है, जैसे n इक्वल टू 1, दैट मीन्स फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। अगर ये हमें फाइंड आउट करना है तो हम ये फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं। जैसे n इक्वल टू 1 है, क्या आएगा? n इक्वल टू 1, देन 2 इंटू 1² क्या आएगा? 2। इसका मीनिंग क्या है? n इक्वल टू 1 जो शेल है, दैट इज ए फर्स्ट शेल है, दैट इज k शेल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? 2। तो ये फॉर्मूले से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि हर एक n इक्वल टू 2 में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, n इक्वल टू 3 में कितने रहेंगे, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेसिकली हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर प्रेजेंट है, कौन से शेल में प्रेजेंट है या फिर कौन से ऑर्बिट में प्रेजेंट है। ये स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया जाएगा। नेक्स्ट इसकी वैल्यूज होती है, जैसे n इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। अगर n इक्वल टू 1 है, इसका मीनिंग क्या रहेगा कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में प्रेजेंट है, ये फर्स्ट शेल। n इक्वल टू 2 है, इसका मीनिंग इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में प्रेजेंट है? सेकेंड। n इक्वल टू 3 है, दैट मीन्स इट इज प्रेजेंट इन थर्ड शेल। ये हो गया फर्स्ट क्वांटम नंबर, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकेंड क्वांटम नंबर जो है वो है अजीमुथल क्वांटम नंबर। अजीमुथल क्वांटम नंबर जो है हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करेंगे।
अजीमुथल क्वांटम नंबर हमें, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल एक दिया था कि इंडिया में आप कहाँ पर हो, महाराष्ट्र में, तो वैसे ही ये हो गया इंडिया, इसका स्टेट हो गया अजीमुथल। सो ये जो अजीमुथल क्वांटम नंबर है ये हमें बताएगा कि वो एग्जैक्ट शेल में तो प्रेजेंट है, कौन से शेल में प्रेजेंट है इसका हमें नंबर पता चल जाएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, बट शेल में डिफरेंट सबशेल्स होते हैं, डिफरेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। कौन से डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं? एस, पी, डी, एफ, ये 4 डिफरेंट ऑर्बिटल्स है। तो ये 4 डिफरेंट ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन कहाँ पर प्रेजेंट है वो हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सो देखो जैसे ये एल से रिप्रेजेंट करेंगे तो एल की वैल्यू जो है वो एस, पी, डी, एफ, इनमें से इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है ये हमें अजीमुथल क्वांटम नंबर से पता चलेगा। इसके लिए एल की वैल्यूज क्या रहेगी? एस ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू है 0, पी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू है 1, डी ऑर्बिटल में एल की वैल्यू दी गई है 2 एंड एल की वैल्यू रहेगी एफ ऑर्बिटल में 3। सो ये वैल्यू से हम पता कर सकते हैं। मान लो अगर इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में है, सो अजीमुथल क्वांटम क्या रहेगा? एल इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि ये पी ऑर्बिटल में है, पी की वैल्यू हमें ये दी गई है। सो अजीमुथल क्वांटम नंबर हमें क्या बताएगा? एग्जैक्ट लोकेशन, कि वो इलेक्ट्रॉन शेल में तो पता चल गया कहाँ प्रेजेंट है, तो वो शेल में एग्जैक्ट कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, एस ऑर्बिटल में है, पी में, डी में या एफ में। और हमेशा याद रखना जो थर्ड क्वांटम नंबर है दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है वो अजीमुथल क्वांटम नंबर की इक्वल रहेगी, दैट मीन्स L इक्वल टू m। अब ये कैसे रहेगा देखो, बट ये हमें बताएगा जैसे p ऑर्बिटल को हम डिवाइड करते हैं px, py, pz, d ऑर्बिटल को हम डिवाइड करते हैं 5 इसमें dxy, dz, dxz, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। सो इनमें से ये कहाँ पर प्रेजेंट है ये बताएगा। जैसे हमें इंडिया से पता चल गया महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र से पता चलेगा कि आप कौन सी सिटी में हैं, तो जैसे हम नागपुर सिटी में हैं तो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ऐसा इंफॉर्मेशन देगा अबाउट इलेक्ट्रॉन। सो L इक्वल टू m। अब ये m की वैल्यू किसके लिए रहेगी? जैसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जैसे कोई इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आ रही है L इक्वल टू 0, सो m की भी वैल्यू उतनी ही रहेगी। अब ये कैसे रहेगी देखो, जैसे s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल है, इसकी वैल्यू रहेगी 0। देखो s ऑर्बिटल की 0 क्यों है हम देखते हैं। नेक्स्ट है p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल है px, py, pz, तो px की वैल्यू रहेगी मैग्नेटिक की -1, 0, +1। यहाँ पर d ऑर्बिटल की भी सेम वैसे ही 0, +1, +2, -1, -2। f ऑर्बिटल के लिए भी वैसे ही रहेगा 0, +1, +2, +3, -1, -2, -3। देखो 3 के ऊपर नहीं गए हैं। सो जैसे अगर कोई एलिमेंट, कोई इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में है, तो p ऑर्बिटल में है ये तो हमें पता चल जाएगा अजीमुथल क्वांटम नंबर से, बट p ऑर्बिटल में कहाँ पर है? 3 जगह पर हो सकता है, पॉसिबिलिटी 3 टाइप की है, px में है, py में है या pz में है। तो अगर m की वैल्यू -1 है, सॉरी, या फिर m की वैल्यू सिंपली हम 1 लिखेंगे, ठीक है, 1 है, इसका मीनिंग ये p ऑर्बिटल में है। m की वैल्यू अगर आ रही है 2 तो इसका मीनिंग रहेगा ये d ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, ठीक है। एंड लास्ट जो क्वांटम नंबर है वो है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है? स्पिन क्वांटम नंबर यानी स्पिन यानी डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन कौन से डायरेक्शन से प्रेजेंट है ऑर्बिटल में, दो ही तरीके से प्रेजेंट हो सकता है, और स्पिन क्वांटम नंबर जो है स्मॉल s से हम रिप्रेजेंट करेंगे। स्पिन क्वांटम नंबर में इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे प्रेजेंट है तो ये होगी अपर डायरेक्शन, इसकी वैल्यू रहेगी +12। और अगर इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेजेंट है तो इसकी वैल्यू रहेगी -12। और अगर मान लो इलेक्ट्रॉन ऐसे प्रेजेंट है, एक अपवर्ड डायरेक्शन से एक डाउनवर्ड डायरेक्शन से, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। क्यों?
प्लस हाफ माइनस हाफ, ये हो जाएगी न्यूट्रल। सो इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम फाइंड आउट कर सकते हैं एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं आपको सिंपल क्विक एक एग्जांपल इसका देती हूँ जिससे आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से फाइंड आउट कर सकते हो इलेक्ट्रॉन का लोकेशन। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये बतानी है कि ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स है, ये सभी इलेक्ट्रॉन के चारों भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं रहते हैं। चार में से कोई भी एक क्वांटम नंबर जो है वो डिफरेंट रहेगा। अगर मान लो कोई दो एलिमेंट है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, दोनों में चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे, ये हम देखते हैं यहाँ पर, उसी से आपको पता चल जाएगा कि क्या है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा 1s1। हीलियम है, इसका एटॉमिक नंबर 2 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s2। अगर आप बोलोगे कि यहाँ पर देखो 1s1 s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, s ऑर्बिटल में दो है इलेक्ट्रॉन, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड डायरेक्शन से। सो यहाँ देखो डिफरेंस, दोनों s ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, दोनों 1s ऑर्बिटल में है, बट यहाँ पर s ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर दो है, बट दोनों तो है 1s ऑर्बिटल में। तो यहाँ हमें डिफरेंस कैसे पता चलेगा इलेक्ट्रॉन का? तो देखो यहाँ जैसे ये हाइड्रोजन का मैं डायग्राम बनाती हूँ, दिस इज न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन, और यहाँ पर है 1s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये है हीलियम, हीलियम का एटॉमिक, ये न्यूक्लियस हो गया हीलियम का, और इसका भी शेल फर्स्ट ही है जिसमें 1s ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है। अब इसके क्वांटम नंबर देखो हम कैसे लिखेंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर। इसके भी हम लिखेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन की बात करती हूँ, सो ये कहाँ पर कौन से शेल में प्रेजेंट है? फर्स्ट शेल में, फर्स्ट शेल में है। तो फर्स्ट शेल में n की वैल्यू क्या रहेगी? 1 2 3 4। तो फर्स्ट शेल में इसलिए n की वैल्यू क्या रहेगी? 1। यहाँ पर भी ये फर्स्ट शेल में, या फिर हम ये वाले इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, इसका अगर हमें लोकेशन फाइंड आउट करना है, या फिर आप दोनों का भी लिख सकते हो। दोनों भी कहाँ पर प्रेजेंट है? फर्स्ट शेल में। एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या है इसका? एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या बताएगा? फर्स्ट शेल में तो है, बट कौन से सब शेल में है, दैट इज कौन से ऑर्बिटल में है। तो यहाँ पर L की वैल्यू है S P D F S की 0 1 2 3। कौन से इसमें है? S ऑर्बिटल में। सो S की वैल्यू कितनी है? 0। सो 0, M की भी वैल्यू कितनी रहेगी? 0। क्यों M की वैल्यू 0 है? क्योंकि ये S ऑर्बिटल है 0 वाला। स्पिन क्वांटम नंबर, ये कौन से स्पिन से है? अपवर्ड या डाउनवर्ड? ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आएगी? प्लस हाफ। सो इस तरीके से हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमने फाइंड आउट किया हाइड्रोजन एटम के लिए। वैसे अब हम हीलियम के लिए देखते हैं। अब हीलियम में देखो, मुझे जो पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना था कि अगर यहाँ पर सेम ही शेल में, सेम ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इनके चारों क्वांटम नंबर्स कभी भी सेम नहीं आएंगे। क्या डिफरेंस आएगा देखो, मैं यहाँ पर पहले मार्क कर लेती हूँ इलेक्ट्रॉन 1 एंड इलेक्ट्रॉन 2, ताकि आपको डिफरेंस जो है वो समझ में आ जाए। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, या फिर हम इसे ए इलेक्ट्रॉन, ये बी इलेक्ट्रॉन, इट इज जस्ट फॉर आपको समझने के लिए मैंने ए और बी लिखा है, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन ए के लिए लिखते हैं हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और ये इलेक्ट्रॉन बी के लिए। अब देखते हैं कि ये कैसा ये स्टेटमेंट प्रूव होता है कि चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं रहेंगे। कौन से शेल में प्रेजेंट है? फर्स्ट शेल में। देखो यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में प्रेजेंट है। फर्स्ट शेल इज दैट शेल विच इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाद का जो शेल रहेगा उसे हम फर्स्ट शेल कहेंगे, या फिर की शेल। तो दोनों भी फर्स्ट शेल में प्रेजेंट है, इसलिए दोनों का
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या आएगा 1। सेकेंड, ए के लिए हम लिखते हैं एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या आएगा, दोनों भी एस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, एस ऑर्बिटल के लिए वैल्यू क्या है 0, तो एल की वैल्यू आएगी 0, इसकी भी वैल्यू आएगी 0। ये दोनों क्वांटम नंबर सेम है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन के। बट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देखते हैं, एल इक्वल टू एम, मैग्नेटिक की भी वैल्यू क्या आएगी 0, क्योंकि ये एस ऑर्बिटल में है। लास्ट हम देखते हैं स्पिन। स्पिन अगर देखते हैं ए इलेक्ट्रॉन की स्पिन, तो ये कौन से डायरेक्शन में, अपवर्ड, इसलिए इसकी वैल्यू आएगी +½ ये बी इलेक्ट्रॉन जो है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसलिए इसकी वैल्यू आएगी -½ क्या समझ में आया यहाँ पर कि देखो तीनों क्वांटम नंबर्स यहाँ पर सेम है, प्रिंसिपल, एजिमुथल एज वेल एज मैग्नेटिक, बट कहाँ पर डिफरेंस आ रहा है, मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर में ये +½ वैल्यू है, ये -½ है। इसलिए कभी भी कोई भी दो इलेक्ट्रॉन जो सेम ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, उनके चारों क्वांटम नंबर्स कभी भी सेम नहीं आएगा, एक डिफरेंट आएगा। तो ये हम एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप फिर से एक बार टेक्स्ट बुक रिवाइज कीजिए, टेक्स्ट बुक में पढ़िए क्वांटम नंबर क्या है, आपको आइडिया आ जाएगी। और न्यूमेरिकल्स जो है क्वांटम नंबर के ऊपर बहुत सिंपल है, आप ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं और इससे आप न्यूमेरिकल्स भी क्वांटम नंबर्स के सॉल्व कर सकते हैं। फर्दर मैं आपको और वीडियोस बेसिक के ही बताऊंगी। हाइब्रिडाइजेशन का पॉइंट मुझे एक्सप्लेन करना है, जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 एंड sp हाइब्रिडाइजेशन, ये मैं आपको विथ एग्जांपल नेक्स्ट वीडियोस में मेरे एक्सप्लेन करूँगी। तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए, एक बार रीड कीजिए प्लीज़। थैंक यू।